किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्ज़ाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज़्यादा उठाया जाता है। सर हिजाब हटाने कभी नहीं बोले किसी बच्चे को, सिर्फ इतना बोले हैं कि तुम लोग अपने कान खुले रखो। के लिए रोक टोक नहीं था, बट फेस कवर करके आना नहीं है। फेस कवर, हाँ, फेस खोल लेना है क्लास। मुजफ्फरपुर के चर्चित एमडीडीएम कॉलेज में रविवार को हुए हिजाब विवाद का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। कॉलेज प्रबंधन ने भी इस पर संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए एक जांच कमेटी का गठन शीघ्र किया जाएगा, जिसमें आरोप लगाने वाली छात्राओं और जिन शिक्षक पर आरोप लगाया गया है उन दोनों पक्षों की बातों को सुनी जाएगी। इस आधार पर कॉलेज प्रबंधन आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उक्त बातें कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर कन्नू प्रिया ने कही। उन्होंने कहा कि मामले को जितना बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है वैसी कोई बात नहीं है। एग्जाम के दौरान जो रूल्स हैं वह उसे फॉलो किया जा रहा था, लेकिन छात्राएं शायद मानसिक तनाव के कारण उसे तूल देने लगी और धर्म से जोड़कर विवाद करने लगी। अब उसके पास ब्लूटूथ था या फिर अन्य कोई सामान था जिसे वह दिखाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि शिक्षक ने सिर्फ उसे हिजाब हटाकर कान दिखाने को कहा था। इस पर वे लोग भड़क गए। उन्होंने कहा कि स्कूल में वातावरण सामान्य है, पठन पाठन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसा मामला दोबारा नहीं हो, इसके लिए शीघ्र ही एक काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एग्जाम के पहले छात्राओं से उनके मानसिक परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसका निदान निकालने की कोशिश की जाएगी। वहीं कॉलेज के गेट के बाहर और भीतर एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा खुद वहां मौजूद होकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूटीन जांच है, कोई इस तरह की बात नहीं है। पूरा मामला क्या है? क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन कर रही थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है, तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपॉड्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग, इस वजह से सर ने बोला था कि ये स्कार्फ निकाल देना है। तो उस पर वो लोग करने लगी कि हम लोग का रिलीजन है ये वो। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्ज़ाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज़्यादा उठाया जाता है। ये जो हिजाब के मामले उठ रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? टीचर के द्वारा उनको बोला गया हिजाब हटाने के लिए, फिर उनको धर्म को लेकर कोई हिजाब हटाने कभी नहीं बोले किसी बच्चे को, सिर्फ इतना बोले हैं कि तुम लोग अपने कान खुले रखो। अच्छा। बस दैट्स इट। तो उस पे लड़कियों ने क्या कहा? उस पे लड़कियां मतलब इसको एक अदर सेंस में ले जाती हैं कि हमारा रिलीजन है और सर हमारे रिलीजन के खिलाफ काम करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं हम लोगों से, बोल रहे हैं कि हिजाब निकाल दो। आप उसी क्लास में थी? जी हम उसी क्लास में थे। क्या नाम हुआ? एमन फातिमा। दोनों पे आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ड्रेस में भी आते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई रोक टोक हुई है ड्रेस हिजाब के लिए? हिजाब के लिए रोक टोक नहीं था, बट फेस कवर करके आना नहीं है। फेस कवर, हाँ, फेस खोल लेना है क्लास। अच्छा, एग्जाम में जब बैठी होंगी जी, तो उस समय क्या हिजाब का ये कान वगैरह खुलवाया जाता है क्या ब्लूटूथ जी चेक करने के लिए? जी, वो खुलवा कर फिर कवर कर सकते हो आप। अच्छा अच्छा। कॉलेज में कल भी कोई खास, कल जो वाक़या हुई ऐसा कुछ बहुत कोई मैं कहूँ कि एक साधारण सी प्रक्रिया थी। एग्ज़ाम का माहौल है, अभी एग्ज़ाम हमारे यहाँ चल रहे हैं। उसी दरमियान एक लड़की को कन्फ्यूज़न हो गया और उसको जो भी लगा हो उसको एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास आना चाहिए था, प्राचार्य के पास, मेरे पास आना चाहिए था, टीचर के पास जाना चाहिए था। तो वो ऐसा ना करके बाहर में कुछ, शायद उसने कुछ ऐसे टिप्पणी दे दी है। लेकिन मुझे इस बात के लिए ज़रूर मुझे खेद है कि मेरी छात्राओं ने इस तरह की टिप्पणी दी, जबकि मेरे जो हमारे महाविद्यालय में जो छात्राएं आती हैं उनको कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है। किसी एक के कारण से हम सभी छात्राओं को इस कटघरे में नहीं रख सकते हैं। हमारी टिप्पणी को राजनीतिक और धार्मिक रंग दिया जाता है। देखिए, ये शिक्षा का मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है। यहाँ लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, टीचर पढ़ाने आते हैं। यहाँ दूर दूर तक पॉलिटिक्स से लोग पढ़े हैं और यहाँ एक ही धर्म है, वो धर्म है छात्र छात्रा का और टीचर का, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। कॉलेज स्तर से किसी तरह की कार्रवाई या जाँच भी की जाएगी? कॉलेज स्तर से जांच और कार्रवाई करेंगे। पहले तो हम लोग चाहते हैं कि लड़की मानसिक तनाव में ना रहे और एग्ज़ाम दे, एक अच्छे माहौल में दे। लड़की जब एग्ज़ाम दे लेगी उसके बाद उससे एक चर्चा होगी। चूँकि एक आरोप आया है टीचर पे,
तो हम लोग चाहेंगे कि एक कमेटी रखें और उसमें टीचर की भी बात सुनी जाए, उस छात्रा की बात सुनी जाए और साथ ही उस रूम में उपस्थित उन कुछ एक छात्राओं ने भी बहुत अच्छी बात कही। उसमें एक छात्रा जो कोई फातिमा थी, उसने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, टीचर ने कुछ ऐसी बात नहीं कही। तो कुछ जो छात्राएं भी जो उस रूम में उपस्थित थी उनको भी रखा जाएगा और उस लड़की का जो डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा ताकि आगे कोई इस तरह की उनको दुविधा ना रहे। रात में आपसे बात हुई थी तो आपने बताया कि कुछ काउंसलिंग भी कराई जाएगी इस तरह से। नहीं, भविष्य में आपने पूछा था कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या किया जाए, तो मैंने कहा था कि भविष्य में हम लोग ये सोचेंगे कि लड़कियां मानसिक तनाव में रहती हैं परीक्षा के दरमियान और बहुत तरह के उन पर प्रेशर रहते हैं, मेंटल प्रेशर। तो हम लोग चाहेंगे कि एग्ज़ाम के पहले लड़कियों का विषयवार उनका एक काउंसलिंग करवाया जाए टीचर से, संबंधित टीचर से, ताकि वो प्रेशर में नहीं आए और पीसफुली वो इस माहौल में आ करके पूरे अच्छे मन से, साफ हृदय से वो एग्ज़ाम दे। अगर कोई एग्ज़ाम के दरमियान उनको कोई दिक्कत होती है तो जो जैसा प्रायः होता है कि उनको शिक्षक से या शिक्षिका से अपनी बातों को रखें और इस तरह से आगे उनको दिक्कत नहीं हो। इसके लिए कि हम लोग काउंसलिंग जरूर करवाएंगे ताकि कॉलेज का जो यूनिफॉर्म कोड है क्या उसमें अभी हिजाब शामिल किया? इस तरह की सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए और न बनेगी, मुझे उम्मीद है। ये छात्रा की नासमझी की वजह से हुई है। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि उनकी काउंसलिंग की जाए कि उनको इस तरह की परेशानी न झेलना पड़े, उनके कारण से कॉलेज और अन्य छात्राओं को परेशानी न झेलना पड़े। अगर कोई तरह की उनकी दिक्कत है, समस्या है, वो मानसिक तनाव में है तो वो ज़रूर आए और प्रशासन से बात करें, अपने टीचर से बात करें, अपने गार्जियन से बात करें और आगे इस तरह की समस्या नहीं होगी, इसका मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मामला नहीं है सर, कल जो मामला आया था उस मामले में कोई कार्रवाई वगैरह भी की गई है या फिर कोई आदेश वगैरह? इस तरह के कोई मामला मैंने नहीं था कि कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। मामला जो भी था आपस में दोनों के पक्ष को समझा बुझा करके मामला को शांत कर दिया गया है। इस तरह के कोई मामला नहीं है। हिजाब हटाने की बात सामने आई? नहीं, हिजाब हटाने की बात नहीं, परीक्षा चल रही है, उसमें जांच करना स्वाभाविक है। अपना जो ड्यूटी था वो लोग ड्यूटी के तहत अपना जांच कर रहे थे, उसी में कुछ लोग अपना उसका विरोध किए, मगर फिर समझा बुझा के मामला को शांत कर दिया गया है। किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। फिर आज आप लोग को बुलाया गया है? ना, हम लोग तो इसी तरह से रूटीन वर्क जो होता है, हम लोग आते हैं, घूमते हैं, गश्ती करते हैं, उसी रूटीन वर्क के तहत हम लोग आए हैं। कोई FIR भी नहीं? नहीं, किसी पक्ष के द्वारा कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अगर मिलता है फिर तो? अगर मिलता है तो फिर उस पर जांच पड़ताल होगी। कॉलेज प्रशासन के द्वारा भी कुछ जानकारी दी गई थी कि बच्चों से एग्जाम वगैरह लिया जाए, इस तरह? ना, इस तरह की कोई नहीं हम लोग को जानकारी दी गई है। फिलहाल पुलिस बल की यहाँ तैनाती रहेगी? तत्काल हम लोग तो रहते भी हैं, ऐसे भी रहते हैं, थोड़ा सा निगरानी रखी जा रही है।